हेलो हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू बी बाई बी बाई यहीं पढ़ेगा। आई एम प्रियांशी और आज का हमारा एजेंडा है कि प्लांट टिश्यू को पूरा खल्लास कर देने का। तो हम लोग का बचा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जाइलम को और फ्लोएम को और इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उसके भी पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मतलब कि प्लांट की ग्रोथ करवाने, प्लांट की सेल के बच्चे बनाने वाला सेल बताने वाला टिश्यू कौन सा होता है। अब हमको देखना है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है। भाई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू में यही डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, वो एक दूसरे से अलग भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सारी की सारी सेम हो। ठीक है, इसमें होती है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे हमने पैरेन्काइमा में देखा था कि सारी की सारी सेल्स ऐसे गोल 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 गोल, सारी की सारी सेल्स आलू टाइप की है ना, सारी की सारी एक ही फंक्शन कर रही हैं और एक ही जैसी दिख भी रही हैं। पर यहाँ पे ना सेल्स अलग अलग दिखती हैं। तुम लोग ऐसे इमेजिन करो जैसे कि एक बड़ी सी कंपनी है। ठीक है, बड़ी सी कंपनी है, उस पर काम चल रहा है। और यदि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है ये कंपनी, तो इसके सारे के सारे काम करने वाले ना एक ही जगह से होते हैं। ठीक है, और एक ही जगह से होते हैं और सबके सब एक जैसे दिखते हैं। तो वो हो जाता है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ये एकदम मल्टीनेशनल कंपनी है, अलग अलग जगह से लोग आके रह रहे हैं। ठीक है, एक बंदा मान लो यहाँ पे इंडिया से है। ठीक है, एक बंदा है यहाँ पे कहाँ से, एक बंदा है यूएसए से। ठीक है, एक बंदा है अफगानिस्तान से। ठीक है, ये है यूएसए वाला बंदा, ये है अफगानिस्तान वाला बंदा। ठीक है, और ये है लेट्स से इसराइल का बंदा। ठीक है, ये है कहाँ का, चाइना का है ये। ठीक है, तो मतलब हर अलग अलग जगह से आके सब लोग रहने लगे हैं। और भले ही वो लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं, पर उन लोग ना मिलके सेम काम कर रहे हैं ना, उन लोग सब मिलके एक कंपनी को चला रहे हैं, तो सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लोग एक जैसे बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो वही है, क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। और ये लोग क्या करती हैं, ये लोग कोऑर्डिनेट करती हैं साथ में। ठीक है, एक साथ मिल बांट के काम करती हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगी। ठीक है, और अपने प्लांट में होते हैं दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट बोल तो इसके पास इसका फॉर्म और कैसा दिख रहा है, क्या काम है, वो बिल्कुल डिसाइडेड है ना। कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अपनी बुक में तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में इतनी सी बात लिखी है। ठीक है, पर उन्होंने अच्छे से नहीं दिखाया है, अच्छे से नहीं बताया। देखो ये लिखा है, वास्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स, वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। भाई इन्हें तो एक लाइन लिख दी, पर समझाई नहीं। पर हम लोग को तो जानना पड़ेगा ना कि क्या कहानी चल रही है ना। तो चलो स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है, एक ज़माने की बात है, स्टोरी टाइम आ गया अपना। एक ज़माने की बात है कि प्लांट्स जो थे ना, वो सारे के सारे पानी में रहते थे। ठीक है, तुम लोगों को पता है लाइफ पानी में ही ओरिजिनेट हुई है। इनफैक्ट इस दुनिया में सबसे पहले आई थी मछलियाँ, फिशेस। ठीक है, फिशेस सबसे पहले आई थी। लिख नहीं रहा भाई, चल लिख ले यार। हाँ, सबसे पहले फिशेस आई थी। ठीक है, फिर कुछ कुछ फिशेस थी जो चाहती थी कि पानी के बाहर आऊँ मैं, है ना। उन्हें बोला यार मैं बोर हो गई हूँ, कब से पानी, जब से मैं पैदा हुई हूँ एक ही जगह पे हूँ, मेरे को बाहर निकलना है, मेरे को बाहर की दुनिया देखनी है। तो वो लैंड में आने की कोशिश करती हैं। ठीक है, पर उनकी बॉडी ऐसी बन नहीं पाती है कि वो पूरे टाइम पानी से बाहर रह सकें। ठीक है, तो बीच का कुछ बन जाता है, ऐसे जीव बन जाते हैं जो कि लैंड में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ठीक है, उनको दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अपना फ्रॉग है ना, फ्रॉग। ठीक है, मेंढक, तो मछलियों से बने मेंढक। फिर कुछ कुछ मेंढक होंगे जो चाहेंगे कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं ज़मीन पे ही रहूँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ना अपनी स्किन को चेंज किया। मेंढक की स्किन में कैसे म्यूकस म्यूकस लेयर होती है ना, गीली गीली होती है उनकी स्किन, स्टिकी स्टिकी होती है। तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, ऐसी स्किन के साथ वो लोग यदि ज़मीन पे रहने लगेंगे तो धूप में उनकी स्किन तो पूरी जल जाएगी, है ना, पूरा म्यूकस सूख जाएगा। तो उन्हें बोला मेरे को अपनी स्किन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो उन्हें क्या किया, उन्हें अपनी स्किन को ड्राई बना लिया, स्केल से कवर कर लिया, स्केल से ढक लिया, जैसे कि सांप के पास होते हैं, जैसे कि छिपकलियों के पास होते हैं, क्रोकोडाइल्स के पास होते हैं, है ना। तो ऐसे फ्रॉग से बनते हैं फिर फाइनली रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स बोले तो सांप, लिजर्ड्स, ये सारे लोग। ठीक है, तो प्लांट की भी ना कहानी ऐसे ही कुछ है। ठीक है, जब जब लाइफ की ओरिजिन हुई थी ना, हमारी तरह ही एनिमल्स की तरह ही प्लांट की लाइफ की ओरिजिन भी हुई थी पानी में।
और उनकी दुनिया वहाँ पे सिमटी हुई थी, पर उनको मज़ा भी आता था। क्यों? क्योंकि उनको ना जो भी चीज़ ज़रूरत थी, सबका सब मिल जा रहा था, ठीक है? पर प्लांट्स ने बोला कि यार कब तक पानी में रहेंगे? कुछ देखना चाहिए कि ज़मीन में दुनिया कैसी है, वहाँ पे कौन-कौन लोग रह रहा है ना? हम लोग को भी आगे जाके देखना चाहिए। तो उनने पानी से बाहर कदम रखा, ठीक है? और उन लोगों ने जब पानी से बाहर कदम रखा, तो वो ऐसे छोटे-छोटे ब्रायोफाइट्स बन गए, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में भी नेक्स्ट चैप्टर में। ये ब्रायोफाइट्स बन गए, ठीक है? ब्रायोफाइट्स के साथ क्या सीन था यार, कि ना इन लोग तो रहते थे यहाँ पे, प्लांट्स तो पहले रहते थे पानी के अंदर, तो इनके आसपास हर जगह पानी था। पर जब उन लोग लैंड में आके रहे, तो उनको पता चला कि यार पानी तो सिर्फ नीचे है ना? ऊपर तो पानी का कुछ पता ही नहीं है। तो उन लोग अपनी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाए, ठीक है? क्योंकि उनके तो पूरी बॉडी को चाहिए है ना पानी, तो उनकी हाइट छोटी रह गई, ठीक है? क्योंकि उनको पानी के पास रहना था। फिर आते हैं बहुत शातिर प्लांट्स, ठीक है? उनने अपना दिमाग लगाया, उनने बोला कि यार ठीक है, पानी नीचे है और पर पानी तो मेरे को ऊपर के हिस्से में भी चाहिए है। तो कैसा होगा यदि मैं किसी तरीके से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दूँ, जिससे मैं नीचे से पानी को उठा करके ऊपर की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता जाऊँ, ठीक है? उसने क्या बोला? उसने बोला मैं ऐसा सिस्टम बनाऊँगा अपनी बॉडी के अंदर, जो ना नीचे से पानी को सक करे, ग्राउंड के पानी को सक करे और ऊपर के हिस्से को पहुँचा दे, ठीक है? और उन्होंने बना लिया। ये जो प्लांट है ना, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग अपने रूट्स को फैलाते हैं, ठीक है? ज़मीन के अंदर डालते हैं और ढूँढते हैं कहाँ है पानी, कहाँ है पानी? उनको जहाँ पे भी पानी मिल गया, वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है? रूट्स, ठीक है? रूट्स वहाँ पे रुक जाते हैं जहाँ पे उनको पानी मिल गया, और वो वहाँ से पानी को ऐसे सक करते हैं, ऐसे सक करते रहते हैं, ठीक है? और सक करके क्या करते हैं वो लोग? सक करके उनको अब ऊपर पहुँचाना है ना? तो उन लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे घर पे आता है म्यूनिसिपैलिटी का पानी, है ना? और हम लोग क्या करते हैं, पाइपलाइन से उनको अलग-अलग जगह पे पहुँचाते हैं उस पानी को, है ना? पहले अपन लोग सटक लगाते थे, सटक से फिर भर देते हैं बर्तनों को, है ना? और आजकल तो मोटर लगी हुई है, तो मोटर में बटन चालू करते हैं, वही पाइपलाइन ऊपर लेके जाती है टंकी तक पानी, है ना? तो पेड़ भी यही करता है, ठीक है? वो भी पाइपलाइन लगाया हुआ है और उस पाइपलाइन से ना वो पूरे ऊपर के हिस्से तक पानी को लेके जाता है। हाँ, तो ये जो पाइपलाइन है ना पेड़ों के अंदर, उसका नाम है जाइलम, ठीक है? इन लोगों ने लगाया है जाइलम का जुगाड़, और जाइलम के जुगाड़ के कारण ही ये अपन को इतने बड़े-बड़े प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है? यदि प्लांट्स के पास जाइलम नहीं होता ना, तो वो ऐसे ही चुन्नू-मुन्नू रह जाते हैं, ठीक है? तो अपने पास, ठीक है? तो अपने पास जाइलम बहुत ही कमाल का चीज़ है, अपन को ये बात पता चल गई। जाइलम ही रीज़न है कि अपन के लैंड में प्लांट्स इतने सक्सेसफुल हैं, इतने सारे तादाद में मिलते हैं प्लांट्स, है ना? क्योंकि उनके पास जुगाड़ हो गया है अब, उनको समझ आ गया है अब कि लैंड में कैसे रहना है, ठीक है? ओके, तो चलो पढ़ लेते हैं भाई जाइलम के बारे में। इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। जाइलम एक पाइपलाइन है। किस चीज़ की पाइपलाइन है? जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है? वाटर, वाटर के साथ साथ ना पानी में घुले होते हैं कुछ कुछ मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो जैसे कि नमक, ठीक है? सोडियम भी मिनरल होता है। आई एम सो सॉरी। क्लोरीन भी एक मिनरल होता है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पे पानी रहता है ना, यहाँ पे पानी है खूब सारा, तो ये पानी में ना कुछ कुछ चीज़ें मिली होती हैं, ठीक है? जैसे नमक घुला हुआ है, मैग्नीशियम घुला हुआ है, नाइट्रेट्स घुले हुए हैं, और उन सब की ना हमारे प्लांट को बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे है नाइट्रेट घुला हुआ है, ठीक है? अपन बस एन लिख देते हैं, ठीक है? तो ये जो मिनरल्स होते हैं ना, प्लांट को इनकी भी ज़रूरत होती है, ठीक है? इसके बिना भी प्लांट अच्छा हेल्दी नहीं बन पाता है। तो रूट क्या करते हैं, रूट ना पानी के साथ साथ इस मिनरल को भी सक कर लेते हैं, क्योंकि वो पानी के साथ ही तो घुला हुआ है यार, है ना? तो इसको सक कर लेते हैं, और यहाँ पे ये अपन ने बनाई पाइपलाइन। अपन ने बोला ऊपर पत्ती के पास पहुंचाना है यार खाना, पानी, है ना? क्योंकि पत्ती खाना बना के देगी उस प्लांट से, है ना? जैसे अपने घर पे मम्मी जब खाना बनाती है, तो पानी लगता है ना, बिना पानी के खाना बनाना तो पॉसिबल नहीं होता। ये बात प्लांट को भी पता है, तो प्लांट ऐसे पहुंचा रहा है, पाइपलाइन बना दिया उसने, और उसे वो पहुंचा रहा है क्या, पानी को, है ना? इस पाइपलाइन से फिर ट्रैवल करेगा अपना अच्छे से पानी और मिनरल्स, ठीक है? क्या डायरेक्शन होता है इसका? ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाएगा, है ना? रूट टू रूट टू स्टेम, हमेशा एक ही डायरेक्शन, ठीक है? यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है इसका, बिल्कुल याद रखेंगे अपन। जाइलम है बहुत जालिम,
ठीक है? वो बोलता है कि पानी, यहाँ पे पानी होगा, है ना? पानी बोलेगा कि मेरे को लिफ्ट दे दो ना, मेरे को पत्ती तक पहुँचना है, प्लीज़ मेरे को लिफ्ट दे दो। तो ज़ाइलम बोलेगा ओके, आ जाओ, चढ़ जाओ मेरे ऊपर, है ना? तो अपना पानी इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है? ये पानी है मान लो। कोई और कलर लेते हैं। लेट्स यूज़ ब्लू का कलर। ओके, तो ये अपना, ये जो ब्लू ब्लू है, ये मान लो ये पानी है, ठीक है? पानी की ड्रॉप। तो ये पानी की ड्रॉप ने जाइलम भैया की बॉडी पे बैठ गई है, ठीक है? और ये पानी ऊपर जा रही है, बड़ा मजा आ रहा है इसको, ऊपर करके जा रही है, ठीक है? अब मान लो ये ऊपर पहुंच गई, फिर ये अपने घर को मिस करने लगी है, ठीक है? ये बोले कि यार प्लान में मजा नहीं आ रहा, मेरे को मेरे घर अपने भाई बहनों के पास जाना है, वापस मेरे को सॉइल में जाना है, ठीक है? ये पानी ऐसा बोल रहा है, ये पानी बोल रहा है जाइलम को। तो जाइलम बोलेगा "उहुँ, जाइलम बहुत ज़ालिम है ना?" वो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमको सिर्फ नीचे से ऊपर ही आने की परमिशन है, मैं तुमको नीचे से ऊपर ही आने दूँगा, ठीक है? एक ही डायरेक्शन में, वापस नहीं जाता। हुँ? बुलाती है पर जाने का नहीं, जाइलम के पास नहीं जाने का, है ना? क्योंकि जाइलम फिर वापस आने नहीं देगा कभी। तो ऐसे ही होता है जाइलम के साथ, ठीक है? जाइलम में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। किस चीज़ का फ्लो होता है? वाटर और मिनरल्स का, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बातें थी जाइलम के बारे में। अब कुछ-कुछ छोटी-मोटी बातें करनी है और हम लोग को। तो ये क्या लिखा है? वाटर अब्सॉर्ब बाय रूट्स इज नीडेड इन स्टेम एंड लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? जहाँ पे खाना बन रहा है, कहाँ पे खाना बनाता है प्लांट? प्लांट बनाता है लीफ में और कभी-कभी स्टेम में, ठीक है? तो इसीलिए प्लांट को पहुंचाना होता है पानी ऊपर, है ना? फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस बोले तो वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं ना, उसको हम लोग प्यार से फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो इसी के लिए इनको चाहिए होता है जाइलम। जाइलम क्या है? जाइलम वो पाइप है जो कि पहुंचा देती है पानी को ऊपर, है ना? बढ़िया। तो जाइलम दिखती कैसे है? अब ये देख लेते हैं, ठीक है? जाइलम के अंदर घुसते हैं, देखते हैं जाइलम की सेल्स कैसे दिखती है, ठीक है? तो जाइलम की ना सबसे इम्पोर्टेंट सेल होती है वेसल, ठीक है? वेसल्स, ठीक है? तो कैसी दिखती है वेसल से? जाइलम वेसल कैसे दिखती है भाई? ये पता है, ऐसी-ऐसी कुछ-कुछ सेल्स होती है जो ना अपनी बॉडी को खोखला कर देती हैं, ठीक है? क्या होती हैं ये? ऐसी प्लांट सेल्स होती हैं जो अपनी बॉडी को खोखला कर देती हैं, ठीक है? तो इसकी बॉडी में गड्ढे आ जाते हैं। ये देखो, ये गड्ढा, दूसरा गड्ढा, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेशन प्लेट, ठीक है? इस गड्ढे को क्या बोलेंगे? परफोरेशन प्लेट। परफोरेशन बोले तो गड्ढा, है ना? ऐसी प्लेट्स होती है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर भी गड्ढा है, नीचे भी गड्ढा है, और इसी गड्ढे से पानी ट्रैवल करता है, ठीक है? वेयर इज द कर्सर? हाँ, इसी से पानी ट्रैवल करेगा, ठीक है? मैंने ब्लू कलर का तो जाइलम वैसे बना दिया, तो मैं पिंक कलर का पानी बना देती हूँ। आज पिंक है पानी, पानी, पानी। ठीक है, तो ऐसे पानी ट्रैवल करता है। ओके, ऊपर करेगा, है ना? नीचे से ऊपर, रूट से लीव्स तक जाएगा, है ना? और ऐसे ही ना क्या होगा, और भी वेसल्स होंगे जो इसके नीचे लगे होंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही एक और सेल होगी, वेसल सेल, जो कि इसके नीचे चिपकी होगी, ठीक है? बना देते हैं, चलो। ये आ गई अपनी एक और सेल, ठीक है? ये इसके नीचे ऐसे एकदम फिट हो जाते हैं लोग, ठीक है? ऐसे करके एक कंटिन्यूअस चैनल बना लेंगे हम लोग, ओके? तो ऐसे इसके अंदर से और पानी ट्रैवल करेगा अपना, ऐसे यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, है ना? ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है? तो ये अपना जाइलम वेसल, ठीक है? इसके अलावा ना ट्रैकीज भी होती है, ठीक है? ये ना लोअर प्लांट से मिलती है, ठीक है? ऐसी दिखती है ट्रैकीज। ट्रैकीज कैसी दिखती है? ऐसा, ऐसा ऐसा है इनका शेप, ऐसा है ना? और क्या है, इसमें छेदे बने हैं, छोटे-छोटे छेदे बने हैं, ठीक है? तो इन्हीं छेदों से ना पानी अंदर घुसता है और बाहर जाता है, ठीक है? ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे छेद हैं। तो ये बहुत सारी ट्रैकीज़ एक-दूसरे के पीछे लटकी रहती है। यार, ऐसे-ऐसे रहती हैं, ठीक है? छेदे-छेदे से ट्रांसपोर्ट होता रहता है पानी, ऐसे नीचे, ठीक है? ये देखो, ये मैंने बनाया है, ट्रैकीज़ है ये सारी की सारी, ठीक है? और इनके इनके साथ ही साथ जाइलम स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम फाइबर बोलते हैं हम लोग उसको, है ना? जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, कड़ा-कड़ा सा, भाई अपन पाइप बना रहे हैं, इतना लंबा पाइप बनाना है, तो उसको मजबूती तो देना होगा, है ना? तो मजबूती देने के लिए उसके पास आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा, है ना? हमने देखा था कि स्क्लेरेनकाइमा बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके पास में स्क्लेरेनकाइमा भी आ जाता है, ठीक है? ओके। और साथ में ना कुछ आलू वाली सेल्स भी होती हैं। तो ये अपना मान लो ये वेसल है, ठीक है? वेसल, साथ में पैरेन्काइमा भी होगा, ठीक है? और स्क्लेरेन्काइमा भी होगा। ऐसे-ऐसे बना देते हैं हम लोग फाइबर टाइप की सेल्स, ऐसी-ऐसी रेशेदार सेल्स, ठीक है?
ओके, तो ऐसा दिखता है हमारा जाइलम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अच्छा, फ्लोएम आ गया। फ्लोएम के पहले, हाँ, तो जाइलम के पास होती है, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है? कौन-कौन सी 4? ट्रैकीज, वेसल्स, ठीक है, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीज, साथ में अपने 2 पैरेन्काइमा और स्लेरेन्काइमा, एक आलू वाली सेल और एक मरी हुई सेल्स, ठीक है? मरी हुई सेल मजबूती के लिए, और पैरेन्काइमा क्यों? पैरेन्काइमा फिलर है ना, हर जगह रहेगी, तो यहाँ पे कैसे मिस आउट हो जाएगा? तो इसके पास भी होता है पैरेन्काइमा, ठीक है? ओके, और एक बात पता है, इसमें से ना वेसल भी डेड होता है, ट्रैकीड भी डेड होता है, स्क्लेरेन्काइमा भी डेड होता है। तो मतलब कि तुम लोग सोचो, जाइलम की इतनी 3-3 सेल्स डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा जो लिविंग है। तो जाइलम पता है इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? वो पाइपलाइन जिसमें प्लांट पानी रखता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है? पैरेन्काइमा का क्या सीन है, चलो ये भी देख लेते हैं हम लोग। पैरेन्काइमा में होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है? और पैरेन्काइमा है वो पाइप जिससे खाने को यहाँ वहाँ पहुँचाया जाता है, ठीक है? अब भाई हम लोगों ने देख लिया कि रूट जो है अपने बहुत मेहनती हैं, ग्राउंड के अंदर घुस-घुस के पानी को ढूँढ रहे हैं, फिर पानी को लेके आ रहे हैं। पर क्योंकि इन लोग ग्राउंड के अंदर हैं, तो इनको तो सनलाइट मिल ही नहीं रही है, और मम्मी को भी खाना बनाने के लिए चाहिए होता है गैस रहे उनके पास, है ना? गैस से जो हीट मिलती है उससे बनता है खाना, है ना? बिल्कुल वैसे ही प्लांट को भी चाहिए होती है एनर्जी, है ना? और प्लांट को एनर्जी पता है कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है खाना बनाने के लिए। पर जो रूट्स जो अंधेरे में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास तो बिल्कुल सनलाइट नहीं है, तो वो तो खाना ज़ाहिर-सी बात है बना ही नहीं सकते हैं। पर भूख तो उनको भी लगती होगी, है ना? तो उनके पास खाना पहुँचाना पड़ेगा, अपने मजबूत कितना महान काम कर रहे हैं लोग, है ना? तो इनके पास खाना पहुँचाना पड़ेगा। तो प्लांट ने ना खाने पहुँचाने के लिए भी दूसरा पाइप बनाया हुआ है, ठीक है? उन्होंने बोला कि पानी वाले में नहीं, हम लोग खाने के लिए अलग से पाइप बनाएँगे, ठीक है? तो ये मान लो ये अपना पाइप है, ठीक है? अरे! ठीक है, ये जो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ, ये अपना पाइप है, ठीक है? और इस पाइप का हमने नाम रखा है फ्लोएम। फा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक है? फा से फूड, फा से फ्लोएम। फा फॉर फूड, फा फॉर फ्लोएम, ठीक है? तो अपनी पति ने बनाया खाना। कभी-कभी एक तो नॉर्मल रूट को भी खाने की ज़रूरत है, उसके लिए भी होता है, पर कभी-कभी पता है क्या होता है? पत्ती ना खूब सारा खाना बना लेती है, और उसको इतनी भूख नहीं लगती है, मतलब अपने पूरे प्लांट को इतनी भूख नहीं है। तो जैसे हम लोग के पास जब एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, तो हम लोग भी स्टोर कर देते हैं ना, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। बिल्कुल वैसे ही ना प्लांट क्या करता है, अपना एक्स्ट्रा खाना भी अलग-अलग जगह पे स्टोर करता है, ठीक है? इनमें से कुछ-कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना एक्स्ट्रा खाने को स्टोर करते हैं, कहाँ पे? अपने रूट्स के अंदर, ठीक है? जैसे कि पोटैटो, ठीक है? स्वीट पोटैटो कहते हैं, शकरकंदी, ठीक है? जिसको अपन उपवास के टाइम खाते हैं ना, स्वीट पोटैटो, ठीक है? तो ये स्वीट पोटैटो जो है, ये स्टोर कर रहा है खाना को, हाँ? और और क्या करते हैं? ठीक है, तो अभी तो यही चल रहा है कि पत्तियाँ खाना बना रही हैं और उसको रूट पे स्टोर करे जा रही है, ठीक है? पर पता है कभी-कभी ऐसा टाइम आता है कि पत्तियाँ ना मतलब मान लो गर्मी का टाइम आ गया, ठीक है? पेड़ के पूरे-पूरे पत्ती झड़ गए। अब क्या? गर्मी है, पर प्लांट को तो खाना फिर भी खाना होगा ना, भले वो बना नहीं पा रहा है खाना। तो पता है वो क्या करता है? वो ना अपना यही स्टोर्ड फूड को खाना खाने लगता है, ठीक है? इसको कंज़्यूम करने लगता है। तो पहले खाना ऊपर से नीचे आ रहा था, पर अब क्या होगा? खाना यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पत्तियाँ झड़ गई हैं ना, तो खाना बन नहीं पा रहा है, तो वो उसने जो एक टाइम पे खूब सारा खाना बना के स्टोर किया था, वो उसको खाने लगता है, ठीक है? तो मतलब तुम समझ रहे हो? खाने का जो पाइप है, उससे खाना दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर से नीचे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है ना? इसलिए हम लगते हैं कि फ्लोएम में है बाई डायरेक्शनल फ्लो, है ना? जाइलम की तरह ये जालिम नहीं है, ये बोलता है कि खाने को मैं हर जगह जाने दूँगा, ठीक है? नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे भी, ठीक है? ओके, तो फ्लोएम का बायडायरेक्शनल फ्लो है, और क्या फंक्शन है इसका? ट्रांसपोर्ट करना खाने को, जो कि प्लांट ने बनाया था फोटोसिंथेसिस के टाइम, है ना? बढ़िया। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोगों ने फ्लोएम के बारे में सब कुछ समझ लिया है, फ्लोएम क्या करता है ये भी समझ लिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि फ्लोएम कैसा दिखता है, ठीक है? फ्लोएम को जो सेल्स बनाती है ना, उनको हम लोग बोलते हैं सीव सेल्स, ठीक है? सीव मतलब क्या? छन्नी, जिससे हम लोग चाय को छनाते हैं ना, उसको बोलते हैं छन्नी, सीव, है ना? तो वैसी सेल, वही इनका भी नाम छन्नी पे पड़ गया है, ठीक है? कैसी दिखती है ये लोग? डमरू टाइप, ऐसे डमरू टाइप दिखती है,
ठीक है, और यहाँ पे गड्ढे हैं, ऊपर भी गड्ढा नीचे भी गड्ढा, है ना। यहाँ पे गड्ढा होगा, गड्ढा गड्ढा, नीचे भी गड्ढा गड्ढा, ठीक है, ये गड्ढा गड्ढा, यहाँ पे भी गड्ढा गड्ढा। ओके, पर ना इन लोग अकेले काम नहीं करती हैं, इनके साथ इनका एक दोस्त होता है। ठीक है, वो दोस्त क्या है, उस दोस्त का नाम है कंपेनियन सेल, है ना। कंपेनियन का दोस्त है ना, तो इसने नाम रख लिया है कंपेनियन सेल। ठीक है, कंपेनियन सेल ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उसका दोस्त है ना, तो वो बताता होता है उसको कि ए सुन ना, उसको खाने की जरूरत है यार, तू एक काम करना, बोलता है ए सीव सर तू ना एक काम कर, खाने को यहाँ से यहाँ लेके जा। ठीक है, फिर उसको फिर ये कंपेनियन सर ने देखा कि वहाँ पे कहीं जरूरत है, तो वो बताएगा नहीं नहीं यहाँ पे ले चलना चाहिए अपन को खाना। ठीक है, सीव सर, सॉरी कंपेनियन सर मदद करता है, उसका दोस्त है ना, तो मदद करता है अपने दोस्त की ये बात को डिसाइड करने के लिए कि खाना उसको कहाँ पे भेजना है ना। अपनी सीव सर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसका उसका काम, उसके पास है एक बहुत रिलायबल कंपेनियन। ठीक है, तो कंपेनियन से डिसाइड करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। ओके, तो ऐसा दिखता है अपना डमरू जैसा, और साथ में ये जो आंखों टाइप दिखा है ना, ये है अपना कंपेनियन सेल। ठीक है, ये है, ऐसा दिखता है। तो चलो अपन यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी आंखों टाइप का एक कंपेनियन सेल अपना। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा ही दिखता है हमारा फ्लोएम, यही है मेन सेल। ठीक है, इसके अलावा फ्लोएम पैरेन्काइमा भी होता है और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी होता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं फ्लोएम की सेल्स का नाम। सबसे पहले तो सीव ट्यूब या सीव सेल्स, है ना। दूसरा है कंपेनियन सेल्स, जो कि सीव सेल्स के बाजू में रहती है ना। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, है ना। स्क्लेरेन्काइमा क्यों आया यहाँ पे, सपोर्ट के लिए। अपना फ्लोएम में देखो, जाइलम में क्या था, जाइलम में सिर्फ एक ही सेल थी जो कि लिविंग थी, सिर्फ पैरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सबके सब मरे हुए थे, है ना। पर फ्लोएम के साथ ये केस नहीं है, फ्लोएम में सीव ट्यूब भी जिंदा है, कंपेनियन सेल भी जिंदा है, पैरेन्काइमा भी जिंदा है, सिर्फ, है ना। तो अब इतनी नाजुक नाजुक सेल्स हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो किसी को जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अपना पाइप कोलैप्स ना हो जाए इसीलिए। तो क्या होता है, फ्लोएम के पास पहुंच जाता है स्क्लेरेन्काइमा, जो फ्लोएम को मजबूती देता है। ठीक है, फ्लोएम फ्लोएम के पास होता है फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर फाइबर्स भी लिखा होगा। ठीक है, फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमा का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तुम लोग का भी होगा ना यार, एक निकनेम होगा घर का और एक ऑफिशियल नेम होगा। जैसे कि मेरा निकनेम है नेहा, है ना, पर मैं ऑफिशियली सबको बोलती हूँ प्रियांशी, है ना, क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में प्रियांशी है। तो बिल्कुल वैसे ही इसका नाम फाइबर भी है और स्क्लेरेन्काइमा भी है। ठीक है, बढ़िया, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है ना। चलो तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये कैसा, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है अपनी प्लांट की स्टेम में। ये देखो ऐसा रहता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ना एक दूसरे के पास रहता है। ये देखो, ये है अपने प्लांट की स्टेम। ठीक है, ये जो है ना, प्लांट की स्टेम को काट दिया इन लोगों ने, बीच से काट दिया है। ठीक है, तो बीच से यदि इन लोग काटेंगे तो इनको दिखता है कि ये पूरा एक पाइप चल रहा है ना। ये देखो, ये जाइलम वाला पाइप है। ओ ये क्या है, ये है जाइलम वाला पाइप। ठीक है, ये पूरा जाइलम वाला पाइप है, और जो ब्राउन ब्राउन है ये पूरा फ्लोएम वाला पाइप है ना। और ऊपर से यदि काट देंगे हम लोग, प्लांट को ऐसे काट देंगे, है ना, ऐसे काट दिया, तो हमको ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल दिखेंगे इन लोग। ठीक है, एक दूसरे से चिपक चिपक के खड़े हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये देखो, ये अपना जाइलम दिख रहा है ना, ये वाला है जाइलम। बीच में है इसके कैम्बियम। कैम्बियम बोले तो कैम्बियम कुछ नहीं होता है, लैटरल मेरिस्टेम का दूसरा नाम है। ठीक है, व्हाट इज कैम्बियम, कैम्बियम इज नथिंग बट लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो कि प्लांट को मोटू करता है। चलिए इधर लो। हाँ, मैं बड़ी परेशान हो गई इससे आज। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम हो गया ये तीन ही भाई मैं लैटरल लिख रही थी। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे बीच में लैटरल मेरिस्टेम है, एक साइड जाइलम एक साइड फ्लोएम। ठीक है, ये देखो इसमें अच्छे से दिख रहा है परफोरेशन प्लेट्स, है ना, सही में दिख रही है, जैसे प्लेट्स है जिनमें, सॉरी, सीव है ये, है ना, छन्नी है जिसमें गड्ढे गड्ढे हैं ना, तो मतलब एक प्लेट टाइप की है, उसमें छन्नी बनी हुई है ना। और यहाँ पे अच्छे इस जाइलम में अपने बढ़िया बढ़िया छेद है ना, इसको परफोरेशन प्लेट बोल रहे थे हम लोग। ठीक है, चलो ऐसे ही रहते हैं इन लोग। और इन लोग ने ये बनाई है कंपेनियन सेल्स। ठीक है, ये कंपेनियन सेल है, कंपेनियन सेल सीसी। ये क्या है अपना, ये है अपना जाइलम, सॉरी जाइलम, ये अपनी सीव सेल्स है ना। अरे यार ये क्या हो गया,
सीव सेल्स है वो। चलो नहीं मिट रहा, कोई बात नहीं, मैं अब कोशिश भी नहीं कर रही। ठीक है, हटाओ। ठीक है, वो है सीव सेल्स और साथ में उनका उनका 2 सीआर कंपाइनर सेल। ठीक है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम को ना मिलाकर के हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है? वैस्कुलम कुछ नहीं, जाइलम प्लस फ्लोएम है वैस्कुलर बंडल। ठीक है, वैस्कुलर का मतलब होता है ऐसा कोई भी टिश्यू जो ना यहाँ से वहाँ चीज़ें पहुँचने का काम करता है। ठीक है, जैसे ना हमारे पास होता है ब्लड, ब्लड भी एक वैस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड भी यही काम करता है ट्रांसपोर्ट का, बिल्कुल जैसे जाइलम और फ्लोएम कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके ओके, यही बात करना था, है ना। तो ये देखो, ये जब अपन लोग काटेंगे इसको ब्रांच को, तो अपन को ऐसे ऐसा दिखेगा जाइलम और फ्लोएम, जो हमने फोटो में दिखाता है ना, जाइलम और फ्लोएम ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं स्टेम में। ठीक है, मैंने इसको काट दिया स्टेम को, और मैं फिर देख रही हूँ स्टेम को, तो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ऐसे बंडल की शेप में रहते हैं। ठीक है, ऐसे बनाता है, देखो ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई इंसान है है ना। बाल बनाना चाही थी मैं, पर ठीक है, बन गया। हाँ, तो ये ऐसा आदमी रहता है ना, इस आदमी के ऊपर तरफ होगा फ्लोएम। ठीक है, और इसकी दाढ़ी में होता है जाइलम। ठीक है, और बीच में जो मूछ वाला एरिया है यहाँ पे होगा फ्लोएम, दाढ़ी में होगा इसके जाइलम, है ना, जाइलम की दाढ़ी होगी इसकी। और ये जो बीच का एरिया है जहाँ पे नाक होती है हमारी, वहाँ पे होता है इसका लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। ऊपर फ्लोएम, सिर में फ्लोएम, नीचे दाढ़ी में जाइलम। ठीक है, ऐसे रहते हैं लोग, अरेंज रहते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग एंड कर लेते हैं एक छोटा सा डिस्कशन से कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो भाई ये तो तुम लोग खुद ही बता दोगे मेरे को, मैं श्योर हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इस पे इंटरफेयर करने का, है ना। ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है जाइलम? जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर और मिनरल को। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है सिर्फ खाने को। फ्लोएम बोलता है मेरे को कोई पानी नहीं, मैं सिर्फ खाने को अपने से जाने दूंगी, है ना। फिर जाइलम यूनी डायरेक्शनल है, मतलब कि जाइलम बहुत जालिम है, वो बोलता है तेरे को सिर्फ ऊपर ही जाने दूंगा मैं। पर फ्लोएम अच्छा है ना अपना, फ्लोएम के पास कंपेनियन भी है, तो कंपेनियन के कारण कंपेनियंस को बता देता है कि नहीं यार इसको चले जाने दे, है ना। तो फ्लोएम का फ्लो है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बोथ डायरेक्शंस, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। जाइलम में ज़्यादातर सेल्स जो है वो मरी हुई हैं। जाइलम जालिम भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है ना, क्योंकि सारी की मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड है, सिर्फ पैरेन्काइमा को छोड़ के। पर फ्लोएम, फ्लोएम की सारी सेल्स लिविंग है ना। ऐसा लगता है कि जाइलम और फ्लोएम पे कैरेक्टर स्केच भी लिख सकते हैं है कि नहीं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू खत्म होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और हमारे प्लांट टिश्यू भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल टिश्यू को। तो मिलेंगे हम लोग कुछ देर के बाद, तब तक बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय दोस्तों। बाय दोस्तों, कल मिलेंगे। कल